वाली शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त डॉक्टर जाकिर कियावी साहब आज इस मजलिस पाक में तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह जिनको सुनने के बाद आप बिल यकीन आह आह करके यहाँ से उठेंगे। तो 3 बातें बताने के लिए इस गरीब को दरबारे सहरवर्दिया खतीब के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया है। मैं पढ़ करके आया तो कुछ दिनों तक तिरवा के स्टेज पे तकरीर करता था। मैं बरसों से कई सालों से तकरीर करना बंद कर दिया, क्योंकि तकरीर के वक्त लोग पूछते हैं बोलिएगा, तो जो मौलवी बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी सब समझ के आया है, इसीलिए मैंने कहा कि नाकाबिले बर्दाश्त मुक़र्रीर का गैर मुस्तक़िम सिलसिला चल रहा है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। और मैं 2-3 जरूरी बातें बताने के लिए हाजिर आया। बेला तबीयत में आपको बताऊं, आप जिस दरबार में बैठे हो, इस पीर साहब के इस बुजुर्ग का नाम क्या है? बोलिए, नाम मालूम है? अरे बाबूडी से चल के आए हैं, नाम बोलिएगा ने। सैयद गौस अली शाह। ये सैयद गौस अली है, अंसारी गौस अली नहीं है। सैयद गौस अली है, मंसूरी गौस अली नहीं है, सैयद गौस अली है। ये सिद्दीकी गौस अली नहीं है। सैयद गौस अली का मतलब है कि ये नबी की औलाद है, ये नबी का बेटा है, ये नबी की औलाद है, नबी का बेटा है। सरकार आला हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो मैं बताने जा रहा हूं जो लोग काम भले कर रहे हैं। ये देखिए पीरन साहब, ये अपने वालिद गिरामी जनाब कुतुबुद्दीन साहब मरहूम के नाम 5100 रुपया गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो नया मज़ार शरीफ बनने वाला है, तामीर नौ का जो प्रोग्राम चल रहा है, इस पे इन्होंने दिया है। दुआ करें कि अल्लाह इस पैसे को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये गौस अली सैयद है और ये नबी की औलाद है, रसूलुल्लाह का बेटा है, और ऐसा बेटा है जिनके ताल्लुक से आला हजरत बयान फरमाते हैं, तेरी सरकार में लादा है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। एक बात याद आ गई, बुजुर्गों के रवायात याद आ जाते हैं। सैयद अमीर मियां तकरीर करने के लिए चले गए बेंगलोर तकरीर करने के लिए गए, और संगे बुनियाद ही का प्रोग्राम था। चंदा करने का जिम्मा उन्हीं को लोग दे दिए थे कि हुजूर आप ही चंदा करेंगे। सैयद अमीर मियां ने उस मजमे में ये कहा था कि ए लोगों, तुमसे कोई गैर नहीं मांग रहा है, नबी की औलाद मांग रहा है। तुमसे कोई गैर तलब नहीं कर रहा है, मैं नबी का बेटा हूँ और मैं मांग रहा हूँ। आज तुम जितने पैसे दोगे इनका मैं गवाह हो जाऊंगा, और एक एक नाम लेकर अपने नाना हुजूर को बता दूंगा। अगर मेरे रसूल कबूल फरमा लेंगे तो कसम खुदा की पूरे कर्नाटक वालों का देना कबूल हो जाएगा। मुफ्ती नौशाद अहमद साहब इस्माइल बयान फरमाते हैं, हजरत क्या है कर्नाटक वालों का दिल, क्या दिल है। जितने मजमा में लोग थे सारे लोगों ने जेब उलट कर झाड़ कर उस मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर चंदा दिया।
रुपये का ढेर लग गया था। अब मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं, अगर कोई नबी के नाम पर, अगर कोई औलादे नबी के नाम पर मस्जिद में चंदा दे तो कबूल हो जाए, मदरसा में चंदा दे तो कबूल हो जाए, मकतब में चंदा दे तो कबूल हो जाए, और दीगर नेक मकाम में चंदा दे कबूल हो जाए, और जो पैसा हमारा बराहे रास्त नबी की औलाद के मज़ार में लगेगा उनकी कबूलियत का क्या दर्जा होगा, आप खुद ही फैसला करें। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आज आपको किसी और के नाम पे नहीं, नबी की औलाद के नाम पे मांगा जा रहा है, किसी और के नाम पे नहीं, सिर्फ पैगंबर के नाम पे मांगा जा रहा है। मेरे दोस्तों, जिन लोगों को अल्लाह ने अता किया है खुलूस के साथ अब पेश फरमा देंगे, कसम खुदा की, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की औलाद के सदके में कबूल फरमाएगा और कमाई में बरकतें अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना तेग अली साहब किबला, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही काम शुरू होगा हर हफ्ता अगर कुछ ना कुछ नहीं, वरना इस इलाके में छूट दिए हुए अब हम टैक्स लेना शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तेग अली साहब, हजरत मैं बता ये रहा हूं, अभी बता रहे थे कोई मौलाना साहब कि वली क्या है, अरे ये नबी की औलाद है, जब जरूरत पड़ती है तो बाप भी दिखाता है और बेटा भी दिखाता है। दोनों में फर्क ये है कि जो बाप दिखाता है वो मोजेज़ा कहलाता है और जो बेटा दिखलाता है वो करामत कहलाता है। करामत, यही वजह है जल्दीबाजी में एक जरूरी बात बता के आपसे गुजर जाऊं, यही वजह है मक्कतुल मुकर्रमा में नबी ये कौनैन जब तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान करते हैं, ऐ लोगों खुदा की बारगाह में जुट जाओ। तो अहले मक्का ने कहा था, कुफारे मक्का ने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब आपका पोता क्या चाहता है, ए अबू तालिब आपका भतीजा क्या चाहता है, आखिर ये चाहता क्या है, इस पैगाम को रोकना क्यों नहीं है। लोगों ने बहुत तरह की बहुत बातें कही थी, माल मांगता है तो माल दे दो, सल्तनत मांगता है तो सल्तनत दे दो, और कोई चीजें मांगता है तो इनको दे दो, और कहो कि अपनी बोली बंद रखे। उस वक्त नबी कौनैन ने ये इरशाद फरमाया था कि चाचा जान हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें और चीजों की जरूरत नहीं, जिस पैगाम हक के लिए मैं दुनिया में आया हूँ इनको आम करता रहूंगा, लोगों को बताता रहूंगा। मेरे रसूल को जरूरत पड़ गई थी कि अब अहले मक्का को कुछ दिखाया जाए। अभी छोटी सी उम्र है, जल्दी सुन लीजिए, सरफराज अहमद 500 टेंट वाले आ गया, ये नहीं चलेगा 500 रुपया, टेंट वाले सरफराज ने 500 रुपया बताना है। तो लोग सोच रहे थे कि ये क्या, माज़अल्लाह ये क्या कर रहे हैं। तब मेरे नबी ने साथ फरमाया कि अब इन्हें कुछ दिखाना होगा, अब इन्हें कुछ बताना होगा। तो छोटी सी उम्र में पैगंबर ने जो दिखाया था आप उसको सुनेंगे तो आपकी तबीयत में चल जाएगी। मक्के में कहत साली पानी नहीं बरस रहा था, सारे लोग तबाह थे, पानी के तकातुल कतरे नहीं जमीन पे गिर रहे थे। सारे बड़े बड़े चौधरियों ने मशवरा किया कि अरे चलो काबे में, अरे अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए वारिस अपने वाइफ के नाम पे बीमार है, अल्लाह तबारक व तआला गौस अली बाबा के नाम पर 500 रुपया वारिस दिए हैं, इनकी अहलिया को शिफा। अलाउद्दीन कुमार दूबी की तरफ से 50 बोरा सीमेंट। आप हजरात इसी तरह आते रहिए और देते रहिए। तो मैं ये बता रहा था
सरकार कायनात ने महसूस किया कि अब इस कौम को दिखाना चाहिए। छोटी सी उम्र है, सारे चौधरी काबतुल्लाह में गए थे दुआ मांगने के लिए। काबे का सहारा लेकर के दुआ मांगेंगे, काबे की दीवार पकड़ करके दुआ मांगेंगे। सारे चौधरी गए। जब अबू तालिब जाने लगे, अबू तालिब उनके चचा जाने लगे, तो हम और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी साथ हो लिए। बोले चचा हम भी जाएंगे, चचा जा हम भी जाएंगे। बोले बेटा ना जाओ, मक्के के बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, बड़े पैसे वाले लोग जा रहे हैं, इनके साथ ना जाओ। मगर सरकार बज़िद हो जाते हैं, चचा अबू तालिब लेकर के चले जाते हैं। देखा चौधरियों ने सरदारों ने कहा अबू तालिब आप अपने भतीजे को ले आए, डिस्टर्ब करेगा, ठीक से दुआ नहीं मांगने देगा, हम लोगों को ठीक से दुआ नहीं मांगने देगा, काहे इस बच्चे को लाए। तो अबू तालिब फरमाते हैं कि जाने दो, बच्चा था बज़िद हो गया, ले लिया, तवज्जो चाहता हूं, ले लिया। सारे चौधरी काबे के शहर में खड़े हो गए, काबे की दीवार पे हाथ मारे, हाथ उठाए, दुआ किए कि अल्लाह काबे के तसद्दुक से हमें बारिश अता फरमा। हाथ उठा, नीचे गिर गया, पानी का कतरा नहीं गिरा। फिर उठाए, फिर दुआ मांगे, फिर हाथ नीचे, पानी नीचे नहीं आया। कई बार हाथ ऊपर नीचे होता रहा। और ये सारे मंजर पैगंबरे इस्लाम तिफलाना जिंदगी में कुछ दूर बैठ करके मुलाहिजा फरमा रहे थे, मुलाहिजा कर रहे थे। दूर लोगों ने बैठाया था कि बाबू तुम वहां चले जाओ, हम लोग काबे में दुआ मांगेंगे, तुम डिस्टर्ब करें। जब पैगंबर ने ये देखा कि मेरे बड़े लोगों का हाथ उठ रहा है, नीचे आ रहा है, उठ रहा है, नीचे आ रहा है, दुआ कर रहे, पानी नहीं गिर रहा है, तो अपनी जगह से उठे और चचा अबू तालिब के दामन को पकड़ के खींचने लगे और धीमी आवाज में बोले, ए चचा, चचा, ए चचा, अगर आप लोगों से नहीं होता है तो हटिए न, मैं पानी गिराता हूँ। फिर अबू तालिब वहां बैठो, मैंने वो डर रहे थे कि चौधरी लोग देखेगा, कहेगा देखो ये कह रहे थे, वही बचाव कर रहा है, वहां बैठो। फिर वो भेज देते थे। जब थक गया पूरा मक्के के बड़े लोग थक गए, सारे चौधरी लोग जब जवाब दे दिए, तब अबू तालिब से पूछते हैं कि अबू तालिब आपका भतीजा आकर के बार बार आपके दामन को खींच के कुछ कहता था धीमी आवाज में, क्या कहता था, क्या कहता था? तो अबू तालिब फरमाते हैं कि ओ मेरा भतीजा कह रहा था ना कि चचा आप लोगों से नहीं होता है तो साइड लीजिए, साइड लीजिए, मैं पानी गिराता हूँ। तब चौधरियों की निगाह खुली, हाँ ऐसा बोलता, बोला हाँ मेरा भतीजा बोल रहा है कि मैं पानी गिराऊंगा। तो क्योंकि चौधरियों को लग रहा था कि बगैर पानी लिए घर वापिस जाएंगे तो घर की औरतें क्या कहेंगे। कहा तो बोला 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 अच्छा है, बोला बोला। तो नबी कौनैन को बुलाया गया। सरकार फरमाते हैं मक्के के चौधरियों, अरे जब तुम दुआ कर रहा था तो मैं कहा था बाबू आप वहां थे, सब खैरियत से वहां चले जाइए और मुझे अकेला काबे में रहने दीजिए। सुभान अल्लाह, मुझे तन्हा रहने दो। सारे चौधरियों को, बड़े लोगों को मेरे रसूल ने वहां साइड में भेजा, बाईपास में, कहा वहां जाओ, ये काबा तेरा नहीं है, ये काबा मेरा है। मेरे रब ने काबे को भी महबूब बनाया है और मोहम्मद को भी महबूब बनाया। अब साइड लो, वहां जाओ, सारे चौधरियों के पैगंबर इस्लाम वहां भेजते हैं, काबे के शहर में खड़े हो जाते हैं, हाथ उठाते हैं, परवरदिगार अपने महबूब के उठे हुए हाथ का लाज रख ले। तो मौरखीन बयान फरमाते हैं पैगंबर ने हाथ उठाया, उठाने के बाद दुआ की, अभी रसूलुल्लाह का हाथ नीचे भी नहीं आया था कि आसमान से पानी नीचे आ गया, झमाझम बारिश होने लगी, खूब बारिश हुई, तब तक बारिश हुई जब तक दोबारा रसूलुल्लाह ने दुआ न फरमा दी। तो मेरे दोस्तों आपसे बताना यह है कि आज आपसे किसी और के नाम पे नहीं, नबी और आले नबी के नाम पे मांगा जाए।
आले नबी के मांग पे। मैं नहीं जानता अल्लाह ने किसको कैसा नवाजा है, मगर इतनी बात आप याद रखें, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है और यहाँ अगर आपने नहीं दिया तो कल मैदान महशर में पूछा जाएगा। करोड़पति इसीलिए बनाया था, मुर्गा पुलाव खाने के लिए, एसी कार में घूमने के लिए करोड़पति मैंने बनाया था। ये कहने की नौबत ना आए, अल्लाह ने आपको अता किया है, आप भी अता कर दे। अरे आप ज्यादा देंगे, चिरवा वाले भी नाम लेते रहेंगे और आस पर फरिश्ते भी आपका तस्करा करते रहेंगे। यानी मुखिया जी की तरफ से 1100 रुपया, मुखिया जी इंशाअल्लाह हर महीना जब तक तामीर होती रहेगी, हर महीना 1100 रुपया देते रहेंगे। मुझे उम्मीद नहीं, हंसने की चीज नहीं, मैं ऐसे फार्मूला नहीं तय कर रहा। 1100 मैंने जिनके नाम के साथ मुखिया लगा वो 1100 रुपया दे रहे, इसका मतलब समझ रहे हैं। रखिए ना, फिर नहीं देंगे, फिर 1100 देंगे, फिर 1000, फिर ले देंगे इंशाअल्लाह। जब तक तामीर होती रहेगी, मुझे उम्मीद है कि हमारे मुखिया जी जरूर आपको 1100 रुपया पेश करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस 1100 रुपया को कबूल फरमाए। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका वक्त मैं नहीं लेना चाहता हूँ।